अडानी अंबानी जिसके लिए ये कानून लाया गया है, उनके जो प्लांट मोगा में जो है वो आज से 2 साल पहले बन चुका है। वो दूसरों को दोष दे रहे थे, आज वही दोष के भागीदार खुद बन के बैठे हुए हैं। तो ये सरकार की मंशा खराब है। किसानों की हितैषी सरकार नहीं है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। पूंजीपतियों को फायदा दिलाने के लिए कानून लाए गए हैं और किसानों के लिए बिल्कुल बहुत ही बुरे कानून है ये। खाली बुला लेना, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे बैठाना, तो ये तो एक ढंग से पनिशमेंट देने वाली बात हो गई। और अगर किसानों को छूट दे देंगे तो आप ये समझिए दिल्ली में तो खड़े होने के लिए जगह नहीं रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेशनल न्यूज़ इंडिया। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। अभी जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है, लगातार ठंडी की वजह से कई लोगों की डेथ भी हो चुकी है। सिंधु बॉर्डर की बात करेंगे तो लगातार कई बार ऐसा हुआ है कि पहले से जो डेथ हो रही थी उनके आंकड़े जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग हैं वो हर तरीके से मदद कर रहे हैं। खाने की बात की जाएगी, उसमें भी लगातार खाने पे भी मदद हो रही है। साथ ही साथ दवाइयों की बात की जाए तो ठंडी के वक्त में ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि जिस तरीके से एक तरफ ठंडी का माहौल देखा जा रहा है कि लगातार जो तापमान है वो गिरता चला जा रहा है, तो दूसरी तरफ किसान आंदोलन जो है वो अपने जगह पे स्थिर है। वो लगातार किसान यही डिमांड कर रहे हैं कि सरकार जो उनकी मांगे हैं वो कहीं ना कहीं मान ले और ये जो 3 काले कानून है इसे वापस ले ले। इसी को लेके बात करेंगे। यहाँ कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनको दवाइयाँ दे रहे हैं और जानेंगे उनसे कि क्या चीज़ें हैं, कौन सी दवाइयाँ ज़रूरी हैं और ठंडी को लेके क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आप लोगों का नमस्कार हमारे चैनल पे। नमस्कार। सर, अभी ठंडी का वक्त लगातार जिस हिसाब से चल रहा है, साथ ही साथ लोग जो हैं बुजुर्ग भी हैं यहाँ पे, तो क्या दवाइयाँ देते हैं आप लोग, कैसे इन लोगों का ख्याल रखते हैं आप लोग? जैसे किसी को खांसी है, बुखार है, सर दर्द है, पेट में गैस बनी है, कोई भी चीज़ चाहिए तो सब चीज़ें हमारे पास पड़ी हुई हैं। गैस की प्रॉब्लम है, जैसे अभी आप आए हैं गैस की प्रॉब्लम, तो गैस की मेडिसिन है। कोई भी ठंड लगे, ठंड की मेडिसिन है। किसी के दर्द हो रही है, कुछ हो रहा है, उसके लिए स्प्रे रखी हुई है, सब कुछ हमारे। अगर किसी की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है तो उस केस में क्या होता है? उनको हमें रेफर कर भेज देते हैं मैक्स हॉस्पिटल में, मेडिकल ऑफिसर चेक कराओ अपने को। उसके लिए कोई सेवा है? आप लोगों ने कोई एम्बुलेंस रखी हुई है? कोई गाड़ी भेज देते हैं, जिसको गाड़ी कोई मना नहीं करता, सब एग्री हो जाता है जाने के लिए सब। अच्छा, बात करेंगे कि अगर जैसे किसी को रात का वक्त है, ठंडियाँ बढ़ती हैं, तो क्या आप लोग 24 घंटा ये सेवा देते हैं या कोई एक पर्टिकुलर सेवा रहती है यहाँ पे? जो हमारे जैसे पंडाल है यहीं पे सोते हैं हम। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है यहीं पे हमारे पास मेडिसिन होती है। जो भी आते हैं वो किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, अगर कोई ट्रक में भी है तो वहाँ पे जाकर सर्वाइव करते हैं। अच्छा, ये किसान आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए साथ ही साथ आप लोगों ने अपना काम भी छोड़ के आए होंगे, तो क्या उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि कैसे आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप लोगों को? ये जो काम के लिए हमें तो वैसे प्रॉब्लम तो आ रही है लगातार, क्योंकि जो हमारा पीछे बिजनेस है वो कम चल रहा है ना। पर जो इस टाइम आंदोलन चल रहा है, अगर वो ये आंदोलन अगर कानून पास हो गया उसके बाद में वो हमारा बिजनेस तो वैसे भी ठप हो जाएगा ना, तो उसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हम किसानों के साथ, हम खुद किसान हैं, खेती करते हैं ना, तो हम इस किसानों के साथ हैं कि ये कानून रद्द होना चाहिए। तो इस पे अभी फ़िलहाल देखिए सरकार लगातार बात कर रही है कि ये आंदोलन जो है वो चल रहा है एक तरफ, दूसरी तरफ किसान जो भाई हैं वो भी ये कह रहे हैं कि हम खड़े हुए हैं, लेकिन सरकार जो कह रही है वो कह रही है कि हम वापस नहीं लेंगे। ऐसे केस में क्या होगा? आपसे मैं बात करना चाहूँगा। किसान आंदोलन जो है वो चल रहा है, लेकिन सरकार जो है वो अपने बिल लेने को वापस नहीं है। ऐसे केस में क्या करेंगे आप? देखिए, हम लोग तो अपने मोर्चे पे डटे हुए हैं। ये तो सरकार को सोचना है, ये पब्लिक है। सरकार किसकी होती है? पब्लिक के लिए सरकार होती है। और जब पब्लिक की सुनने को तैयार नहीं है सरकार, वो हट किए बैठी हुई है, तो ये तो बिल्कुल निंदनीय है। इससे ज़्यादा गलत और क्या हो सकता है? सरकार की प्राथमिकता होती है ये कि जन की परेशानियों को देखते हुए पहली बात तो कानून बनाए। और दूसरी एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, इन 3 बिलों के लिए अध्यादेश लाया गया था, और ये शायद आप भी मेरे से ज़्यादा जानते होंगे। अध्यादेश का जो मुझे पता है ये होता है कि बिल्कुल कठिन परिस्थितियों में जब शस्त्र नहीं बुलाया जा सकता तब अध्यादेश लाया जाता है, कि अगर अध्यादेश ना लाया गया तो बहुत बड़ी कोई आपदा आ सकती है। अध्यादेश तब लाया जाता है जब आप बताइए कोविड का टाइम चल रहा था, सब कुछ बंद था, लोगों को खाना नहीं मुहैया हो पा रहा था, उस समय अध्यादेश लाने की इतनी बड़ी क्या मजबूरी थी? अध्यादेश जो कि लाया गया, सरकार ने तो लाने के बाद ये कह दिया कि हम किसानों के हक में लाए हैं, तब से वो इसी बात पे अड़ी हुई है। आप ये बताइए, जब किसानों के हक में है, पहली बार कानून बना और पहली बार किसानों के हक में ये हुआ कि जो धान 1600-1700 रुपये बिकता था वो 1000 से 1200 रुपये धान बिका। और ये आपने भी आंकड़े देखे होंगे
लगभग 1100 से 1200 रुपये प्रति कुंटल की लागत है और किसान को अपनी लागत नहीं प्राप्त हो पाई। तो पहला साल है ये कानून लागू होने के बाद। और बाकी ये गवर्नमेंट देखिए पब्लिक को क्या, किसान को क्या, जन को क्या बेवकूफ़ बना रही है। जो अडानी अंबानी जिसके लिए ये कानून लाया गया है, उनके जो प्लांट मोगा में जो है वो आज से 2 साल पहले बन चुका है और इस समय रेडी है जो मोगा में है। इसके अलावा करनाल के पास बन रहा है और मैंने ये देखा है कि जहाँ करनाल के पास बन रहा है उसके लिए प्राइवेट रेलवे लाइन बिछाई गई है उसकी सुविधाओं के लिए। उसके बाद वहाँ आज की डेट में उनके गुंडे बैठे हुए हैं कि जो आगे कोई मीडिया वाला नहीं जा सकता है, उसको देख नहीं सकता है, कुछ दिखा नहीं सकता है। इस ढंग से वो तैयारी हो रही है। तो वो अगर अब कानून अब लाए गए हैं तो ये 2 साल से पहले जो तैयारियां हो गई हैं वो किस लिए तैयारी हो गई थी? अगर ये पहले से गवर्नमेंट की मंशा खराब थी तभी तो तैयारियां हुई हैं। अब जब किसान ये कह रहा है कि मेरे लिए ये कानून जो है गलत हैं, मुझे इससे फ़ायदा नहीं है, तो सरकार ज़बरदस्ती क्यों कर रही है? सरकार ने अभी ये राजनाथ सिंह ने ये बात कही थी कि हमारे दरवाजे 24 घंटा किसानों के लिए खुले हुए हैं और बात लगातार वो कह रहे हैं कि 10 संगठन भी आ चुके हैं। तो उसको लेके आप क्या कह रहे हैं? मैं तो राजनाथ सिंह जी की बहुत तारीफ करूंगा क्यों अभी मैंने एक उनका बहुत पुराना बयान जब कांग्रेस की सरकार थी तो सुना था, सुन के मेरा एक बार मन खुश हो गया। उन्होंने ये कहा किसान धरने पे बैठे हुए हैं और सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है किसान की सुनने के लिए, वो अन्नदाता है। और यहाँ से उनके ये स्पीच में मैंने सुना कि यहाँ से चंद दूरी पर प्रधानमंत्री जी का निवास है। क्या बात वो देख नहीं पा रहे हैं किसानों की दशा? क्यों नहीं वो निकल के आ रहे हैं? और मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आज उनकी आंखें बंद हैं या आंखों में क्या उनके पड़ा हुआ जो आंखें नहीं खुल रही? आज तो वो सत्ता में बैठे हैं, वो दूसरों को दोष दे रहे थे, आज वही दोष के भागीदार खुद बन के बैठे हुए हैं। इसका कारण क्या है? किससे दबे हुए हैं जो कि उनका मुंह बंद है और आंखें भी बंद है, देख नहीं पा रही हैं। आज भी चंद दूरी पर प्रधानमंत्री निवास है, आज क्यों नहीं देखा जा रहा है? तो ये सरकार की मंशा खराब है। किसानों की हितैषी सरकार नहीं है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। पूंजीपतियों को फायदा दिलाने के लिए कानून लाए गए हैं और किसानों के लिए बिल्कुल बहुत ही बुरे कानून हैं ये। किसान आंदोलन चलता चला जा रहा है, ठंडियाँ बढ़ती चली जा रही हैं, दिक्कतें जो हैं वो और आपको, मुझे ऐसा लगता है कि अब ठंडी जब बढ़ेगी तो दिक्कतें बढ़ेंगी। तो क्या ये आंदोलन उस वक्त भी रुकेगा? देखिए, ये तो किसान के लिए जीने मरने का आंदोलन है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी होगी या कुछ और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो मर ही तो जाएगा। और आपने ये देखा होगा मेरे ख्याल 10-11 किसान जो है वो मर भी चुके हैं, 12 से ऊपर हो चुके हैं। 12 से ऊपर हो चुके हैं। तो जब 12 से ऊपर हो गए हैं तो जब हम ये कानून लागू हो गए तो मरना तो वैसे भी है। तो वैसे मरने में अब ये अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, तो कम से कम कुछ नहीं तो शहीदों का दर्जा तो मिलेगा उन्हें। तो यहाँ से कानून लागू हो गए, मरना तो किसान को फिर भी है। और बाकी ये सरकार है, आज वो समिति है, जन की सरकार है, तो ये तो उसको हमसे ज़्यादा सोचना चाहिए कि सब काम छोड़ के पहले जो ठंड में बैठे हैं पहले उनकी सुविधा को देखना चाहिए, बाकी सब काम बाद में देखने चाहिए। सरकार इधर उधर पूंजीपतियों को देख रही है, दौड़ रही है, किसी का बर्थडे मनाने जा रही है, किसी के बच्चे का जन्मदिन पे देखने जा रही है और किसानों को देखने नहीं आ रही है। ये तो वो तो ये कह रहे हैं कि हम किसानों से बात करने के लिए तैयार है, लेकिन किसान बात नहीं कर रहे हैं। बात करने के लिए तैयार हैं पर मानने के लिए तैयार तो नहीं है ना। उसके साथ साथ कह रहे हैं हम कानून वापस नहीं करेंगे, तो उस बात से आप बताइए फायदा क्या है? वो कह रहे हैं आप हमको बुला लें खाने पे और सुबह से दोपहर तक शाम तक बैठा ले रखें, बाद में नमस्ते करके आप हमको वापस भेज दें, तो वो किस तरह की बात है? मुझे आप प्लीज बताइए। ये मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। किसान कितने दौर की वार्ता हुई? कोई भी किसी मामले में कोई सफल हुआ तो बताइए। खाली बुला लेना, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे बैठाना, तो ये तो एक ढंग से पनिशमेंट देने वाली बात हो गई। अगर सरकार बात करना चाहती है तो बात में तो है ही कुछ नहीं। इन कानूनों को वापस कर ले और जो किसानों के नुमाइंदे हैं, हमारी 40 जथेबंदियाँ हैं, उनको साथ बैठा के जो भी नया कानून है वो ला के फिर नए सिरे से काम चालू कर ले। क्या दिक्कत है? लेकिन सरकार तो ये कह रही है ना कि जो 3 कानून हैं उसमें कहीं ना कहीं जो मंडियों की बात भी की जाएगी, तो मंडियाँ ख़त्म नहीं होंगी। वो हर चीज़ को लेके एक दावा कर रही है कि किसानों के हक में ही बात की जाएगी, तो किसान को समझाने की भी कोशिश कर रही है काफ़ी। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जब ये पहले कहा गया, कृषि मंत्री ने, अमित शाह जी ने ये कहा कि हम इसमें सुधार कर देते हैं, आप इसमें 4 सुधार करा लो, आप इसमें 5 सुधार करा लो, आप इसमें 6 सुधार करा लो। जब आपने मान लो उसमें 10 चीज़ें रखी हैं और 10 को सुधार करने में तैयार हो, तो उसको वापस क्यों नहीं ले लेते हो?
कान तो वही है ना, आप सीधा पकड़े या उसको घुमा के पकड़े, तो आप घुमा के काम क्यों पकड़ रहे हैं? आप सीधा कान पकड़िए, उनको निरस्त कीजिए। जब आपकी यहाँ आप देख रहे हैं सिंधु बॉर्डर है, आज गाजीपुर बॉर्डर है, लाखों की तादाद में लगे हुए हैं, और आज गवर्नमेंट की मंशा इतनी बुरी है कि रास्ते में जो लोग आ रहे हैं उनको परेशान किया जा रहा है। पहले हरियाणा में गड्ढे खोदे गए, अब जहाँ तहाँ पत्थर लगाए जा रहे हैं। जितना प्रशासन है सारा इसी पर झोंक दिया गया है कि किसान ना पहुँचे, और अगर किसानों को छूट दे देंगे तो आप ये समझिए दिल्ली में तो खड़े होने के लिए जगह नहीं रहेगी। अगर किसान परेशान है तभी तो भाग रहा है। किसी को ठंड में अगर दावत पे भी ले जाना हो तो वो 4 बार मैं है कि ठंड बहुत है भैया, मुझे मैं नहीं दावत खाने जाऊंगा, और यहाँ बेचारे सड़क पर पड़े हुए हैं। तो ये तो आप भी समझ सकते हैं कि उनके दर्द को, कि अगर उनको परेशानी है, उनको ये लग रहा है कि हमारा फ्यूचर ख़त्म हो रहा है, तभी तो वो बैठे हुए हैं। अच्छा, आखिरी में आप हमारे चैनल के थ्रू सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो यही विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि वो किसान जो है इसी सरकार के किसान हैं, इसी के जन हैं, और उनकी बात सबसे पहले माननी चाहिए, ये जिद छोड़ देनी चाहिए। इसी में सरकार की भी भलाई है। कहीं ये जिद लेते लेते ऐसा ना रहे कानून तो ख़त्म हो जाए और ये सरकार ही कहीं ख़त्म हो जाए और आगे के लिए सरकार के नाम भी भूल जाए, ये कहीं ऐसा ना हो। इसलिए हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि प्लीज़ आप लोग जो है किसानों के इन काले कानूनों को रद्द करें, रद्द करके, और जितनी जथेबंदियाँ हैं उनको साथ में लेके एक ऐसा कानून बनाएं जिससे सारी पब्लिक को भला हो सके। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।